स्वर्गीय आसमानी बाप, खुदाबंद तू आ, हमारे होठों को छू, हमारे ब्रेन को छू, ताकि जो भी बोलूं तेरी तरफ से होकर बोलूं, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने मैं वचन में से पढ़ूंगा। किसी प्रभु के वचन में लूका की इंजील 10 बाब उसकी 25 से जो है आगे पढ़ते चले जाएंगे और 37 आयत तक पढ़ेंगे। तो यहाँ दयालु सामरी स्त्री का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और जो है उनकी परीक्षा करने के लिए लोग आए से हमारा पड़ोसी कौन है, हमारे पड़ोसी कौन है। तो प्रभु ने वहां कहा कि से यरूशलेम से इरोहियो एक आदमी जा रहा था। रास्ते में उन्हें डाकू मिले, मारे और अधमुआ करके छोड़ दिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब अधमुआ करके छोड़ दिया तो वचन जो है 31 आयत में लिखा हुआ है, और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था और देखकर उसे कतरा कर चला गया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहली बात तो जो है यहां एक परमेश्वर की सेवा करने वाले उस जगह से गए और वो कतरा कर चले गए। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, चाहिए था तो उसी मार्ग से सामरी भी गया, उसी मार्ग से जो है मेरे प्यारे भाई बहनों याजक भी गया, और उसी मार्ग से जो है एक लेवी भी गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, लेवी ने भी कतरा कर चला गया, और जो है वो भी कतरा कर चला गया, उसे भी छोड़कर चला गया। सड़क के किनारे पड़ा हुआ है और कोई भी उठाने के लिए तैयार नहीं है। आज ठीक आपकी भी जिंदगी ऐसी है। चाहे आप घर के बिस्तर पर, घर में ही बिस्तर पर क्यों ना पड़े हो, कोई भी आपको उठा नहीं सकता, कोई भी आपको संभाल नहीं सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे कहने का मकसद यही है कि जैसे उस भाई को देखो, परमेश्वर के लोग गए, सिखाने वाले गए, लेकिन उनके अंदर भी कोई दया भावना नहीं थी, कोई दया नहीं था। रास्ता तो वही है, मार्ग तो वही है, और लेकिन वो मार्ग से ही कतरा कर चले गए। उसको देखा और कतरा कर चले गए, तेरा मेरा रास्ता बना लिए। आज ठीक इसी तरह हर प्रचारक अपने तेरे मेरे रास्ते बना लिए। सीधा मार्ग बनाओ जो सर को जाता है, जो सर को पहुंचाता है। तेरे मेरे मत करो रास्ते को, ऊपर खाबर मत करो रास्ते को, समतल बनाओ रास्ते को। जिस मार्ग पर कलीसिया चलना है उस रास्ते को टेढ़े मेढ़े करके रास्ते ना बनाओ, बल्कि सीधा रास्ता बनाओ, और सीधे रास्ते पर मेरे प्यारे भाई बहनों चलना सिखाओ। सामरी को देखो, वो पड़ा हुआ होगा रास्ते पर, और मेरे प्यारे भाई बहनों वो डाकू ने उसे मारा, और मेरे प्यारे भाई बहनों उसे कौन उठाया, कौन उठाया उसे? सामरी, दयालु सामरी ने उठाया। एक आदमी अधमुआ पड़ा हुआ है और उसे कोई भी उठा नहीं रहा है। परमेश्वर के लोग गए लेकिन वो भी नहीं उठाए। उसे रास्ते से एक सामरी जाता है, जब उस मनुष्य को देखता है तो मेरे प्यारे भाई और बहनों उस पर तरस खाता है। जब तरस खाया, उसे जो है पानी भी पिलाया, अपने सवारी पर उसे लादा भी, सराय में भी लेकर गया, और उसे जो है दिनार देकर कहता है
जितना खर्च हो करो और इसे अच्छा करो, और जब मैं लौट आऊंगा तो इसका जितना भी खर्च होगा मैं दे दूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर उसी से पूछा जाए आपसे, आपका पड़ोसी कौन हुआ? उसो हुआ जो सामरी था, जो उठाकर जो है उस सराय तक लेकर गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ठीक इसी तरह जब यीशु इस धरती पर आए, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे पाप और गुनाह पाई पाई चुकता कर दिया है। हमारे गुनाह को एक एक पाई चुकता कर दिया है। कोड़े की मार खाकर चुकता कर दिया, खून बहाकर चुकता कर दिया, और सारे जो है आज हमारे गुनाह और सारे पाप यीशु अपने पीठ पर उठाए हुए है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज यीशु आपको जीवन देना चाहता है, प्यासे को जीवन देना चाहता है, अंधे को आंखें देना चाहता है, कोढ़ियों को अच्छा करना चाहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन शर्त यही है कि इसे आपके सामने जो है उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। देखिए यहां दो लोग चले, एक मेरे प्यारे भाई बहनों महायाजक, दूसरा लेवी। उसे नहीं उठाया, एक सामरी ने उठाया। आज यीशु मसीह जात पात नहीं देखते, ये कौन से जाति से आए हैं मेरे पास, कौन से जात है। यीशु जात नहीं देखता, इंसान को देखता है, पापी को देखता है, गुनाहगार को देखता है, और सबको गले लगाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें और आपको इस रास्ते पर चलने के लिए कतराना नहीं चाहिए। हमें कतरा कर रास्ता नहीं बदलना चाहिए। हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए जिस मार्ग पर दयालु सामरी ने चला। हमें लेवी नहीं बनना है जो कतरा कर चलना है, महायाजक नहीं बनना है जो कतरा कर चले जाएं। हमें और आपको तरस खाने वाला बनना है। यीशु ने संसार पर तरस खाया और दुखी और बीमारों पर तरस खाया, और मेरे प्यारे पाप में डूबे हुए लोगों पर तरस खाया और उन्हें जीवन दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जितने भी पास्टर साहबान प्रचार करते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज वो कलीसिया से निवेदन है कि इसे आप अपनी जिंदगी को बदलो, अपने रास्ते को बदलो और रास्ते पर बदलो। जिस तरह की सामरी ने गले लगाया, उन दुखियों को गले लगाया, उन परेशान होने वाले को गले लगाया और उन्हें जो है मंजिल तक पहुंचाया, उन्हें जीवन दान दिया। आज यीशु ठीक इसी तरह उस रास्ते पर चलोगे तो जहां मौत की जिंदगी है वहां आपको बदल देगा, यीशु जीवन दान दे देगा। क्या आप जीवन दान लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो? सारा कर्ज यीशु ने हमारा अदा कर दिया है, सारा कर्ज अदा कर दिया है, पापों का सारा कर्ज अदा कर दिया है, और यीशु पर विश्वास करने वाले आज जीवन पाते हैं, जिंदगी पाते हैं। क्या आप जीवन पाना चाहते हो तो दुआ करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज हमें जीवन दे, जिंदगी दे। जो भाई बहन आज जीवन मांगते हैं उन्हें जीवन दान दे, जिंदगी बख्श कलाम दे, और खुदावंद अपने वचन के मुताबिक चला। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।